कुछ लोग चुनाव के माध्यम से अमन चैन भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग चुनाव के माध्यम से यहाँ अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये उन लोगों का मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। वोट के अधिकार से गांव में वार्ड सदस्य भी लोग बनाता है, तो इसी वोट के अधिकार से दिल्ली में प्रधानमंत्री भी बनाता है और मुख्यमंत्री भी बनाता है। भाड़ा का पंचायती करने वाले लोग जो दुकानदारी बनाए थे पंचायती को, मैंने उस दुकानदारी को समाप्त किया था और सारे मामलों को उखाड़ करके अस्थायी समाधान मैंने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेता, सरढाका प्रखंड के तेरहरा कला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के पति हैं हेमराज राम जी। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह लगातार ये प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर आज इन्होंने पंचायत की तरफ रुख कर लिया है, यानी अब गांव में भी अब इन्होंने राजनीति करने का निर्णय लिया है। जेडीयू में आपकी काफ़ी एक अलग पहचान है, लेकिन आप पंचायत का इस बार मुखिया के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पत्नी प्रत्याशी है, पंचायत में भी आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं। लोगों का मिजाज कैसा मिल रहा है? हमें इस पंचायत चुनाव में क्यों उतरना पड़ा? देखिए, मैं यहाँ पर पूर्व में जब सरपंच का चुनाव, ग्राम कचहरी का चुनाव हुआ था, तो ये सामान्य सीट है। मैं एक अनुसूचित जाति संवर्ग से आता हूँ। जो कानून ग्राम कचहरी के लिए बनाया गया, हमने शायद जिला का पहला पंचायत था जिसमें एक एक कानून को हमने 100% जमीन पर उतार करके लागू करके बताया है। हमने देखा कि इससे पूर्व जो भी मुखिया रहे हैं, चाहे वो जनरल सीट से रहे हों या सामान्य सीट से रहे हों, मुखिया पद को आमदनी का स्रोत लोगों ने समझा। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने मुखिया बनकर इस पंचायत में मुखिया के पद पर जीत करके जो 5 सालों में जो लूट खसोट का जरिया बनाया इस पंचायत को, जो सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 5 साल के लिए पंचायत हमारी पत्नी को जिता करके उसके हाथों में दे दे, मैं उसको सहयोग करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा और सरकार की सारी योजनाओं को जमीन पर उतार के बताऊंगा और जिला में एक नमूना पंचायत भी बता दूंगा कि कैसे काम किया जाता है। आपकी पार्टी की बिहार में सरकार है, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक योजना लाया गया, नल जल योजना, लेकिन पूरे बिहार में इस पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर आपका क्या कुछ कहना? जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, जो सरकार के पैसों का दुरुपयोग करेगा और जो जनता के भविष्य के साथ, जनता के विकास कारी योजनाओं के साथ जो खिलवाड़ करना चाहेगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये कानून का राज है और कानून के राज में जो गलत करते हैं उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हम चैलेंज ठोकते हैं कि आप चौक चौराहा पर मजमा लगा दीजिए और सारे प्रत्याशियों को उतार दीजिए, सवाल जवाब करा दीजिए। एक भी सवाल का जवाब देने में सक्षम हो जाए कोई प्रत्याशी तो मैं मान लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने प्रत्याशी हमारे खिलाफ उतारा गया है वो जो है वो एक साजिश के तहत उतारा गया है। नहीं तो मेरे जैसा लोग अगर चुनाव मैदान में आवे, मेरे जैसा लोगों के सहयोग से मेरी पत्नी खड़ी है, वो चुनाव के मैदान में है, तो उन्हें तो लोगों को निर्विरोध चुन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये प्रजातंत्र है, अगर कोई चुनाव मैदान में आता है तो स्वागत है, लेकिन वोट देना जनता का काम है। जनता को अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए वोट करना है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो हेमराज, आप विकास के प्रति आपका क्या प्लान है? कौन कौन से अभी भी इस पंचायत में काम बाकी है जो आपसे पहले जो मुखिया रहे होंगे उनके द्वारा उस काम को नहीं किया गया? देखिए, अभी तक तो जो पंचायत में काम हुआ है, आप भी पंचायत में घूमे होंगे, बहुत ऐसा सारा काम है जो अभी बाकी है, अधूरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी, जो शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये माने मानव के लिए मूलभूत समस्या है। तो ये समस्याओं को निदान के लिए
हम पूरी तत्परता से काम करेंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जो पंचायत के माध्यम से आना है वो तो पंचायत में आएगा ही, लेकिन अगर हमें मौका मिला तो मैं सरकार में जाकर रिक्वेस्ट करके बहुत सारी योजनाओं को भी अलग से, जैसे यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल नहीं है इस पंचायत में, मैं अस्पताल बनवाने की कोशिश करूँगा। इस पंचायत में पंचायत भवन नहीं है तो इस सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है पंचायत सरकार भवन, अगर पंचायत सरकार भवन इस पंचायत के अंतर्गत हो जाता है, बन जाता है, तो जितना विभाग है सबके पदाधिकारी कर्मचारी उस पंचायत सरकार भवन में दिखाई पड़ेंगे एक ही जगह, और जनता को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उनको जो भी ज़रूरत होगी, जिन कर्मचारी से पदाधिकारी से वो पंचायत सरकार भवन में जाएंगे, मुखिया जी से भी मिलेंगे, सरपंच से भी मिलेंगे, और जो सरकारी योजनाओं से संबंधित उनका जो काम होगा सब वहीं पर उनका निदान होगा, उनके गांव में हो जाएगा। अगर आप चुनाव भी जीत भी जाते हैं तो आप पटना में चले जाएंगे, तो आखिर इस पंचायत की देख रेख कौन करेंगे? पंचायत, यहाँ पर पंचायत में मुखिया का प्रत्याशी हमारी पत्नी है और वो सक्षम है अपने पद पर बैठ के स्वयं बिना किसी के सहारे के मुखिया पद का जो कार्यभार है बखूबी उसको निभाने के लिए। वो स्टाम्प मुहर नहीं है जो हमारा प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी है खुद सक्षम है। कई जगहों पे मुझे जल जमाव देखने को मिला है, काफ़ी लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो आप सर्वप्रथम उस कठिनाइयों से यहाँ के लोगों को कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, नियत होनी चाहिए आदमी के अंदर काम करने की। अगर किसी की मंशा हो कि हमें यहाँ की जनता को समस्या मुक्त कर दें इस पंचायत को और यहाँ के जनता को जो है अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराए, तो निश्चित रूप से वो इसमें सफल होंगे। तो अभी तक जो जनप्रतिनिधि यहाँ मुखिया हुए हैं सब लोग जनता को सुविधा देने के बजाय वो अपना जो है सुविधा कैसे उनका जो है मजबूत हो, उनका जो है सुविधा साधन कैसे मजबूत हो जाए, इस फेरे में लगे रहे। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है? बस हम यही संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ की जनता महान है और हमें विश्वास है कि जो रुपया का मोटरी लेकर घूम रहे हैं उस रुपया के मोटरी लेकर घूमने वालों के इस बार अंगूठा दिखाएगी जनता और हमें जो है विश्वास के साथ वोट करेगी। निश्चित रूप से पंचायत में विकास की दरिया बहेगी और हर जगह साफ सुथरा सड़क दिखाई पड़ेगा, साफ सुथरा नाली दिखाई पड़ेगा, हर जगह स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो जाएगा लोगों को, विद्यालय में जो है पठन पाठन की व्यवस्था जो है अच्छी हो जाएगी और हर जगह जिस मामले में खोजिएगा उस मामले में हम एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। लोगों को कहना पड़ेगा कि वाह क्या पंचायत है तेल्हाड़ा कला, क्या मुखिया है वहाँ का। ईवीएम मशीन पर तीसरे नंबर पर कलम दबा चुनाव चिन्ह है। आग्रह है, गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग कलम दबा के सामने बटन दबाइएगा और निश्चित रूप से आशीर्वाद आपका हमें प्राप्त होगा। हमारी पत्नी इस पंचायत की मुखिया बनेगी और आपका सर्वांगीण विकास होगा।